अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के सफल प्रयास स्वरोजगार का नया उजाला लेकर आए हैं। सरकार की सोलर ऊर्जा नीति ने बंजर भूमि में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करने की पहल ने लोगों के लिए आमदनी की नई संभावनाएं अंकुरित की है। वहीं सस्ती दरों पर विद्युत उत्पादन की राहें भी तलाशी है। हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में सरकार द्वारा हरित क्रांति के तहत और सौर ऊर्जा के उपयोग को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। जिला मंडी के सदर उपमंडल के गांव किप्पड़ में विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता कुशाल चंद ठाकुर ने सरकार की सोलर ऊर्जा नीति के तहत उपदान के साथ अक्षय ऊर्जा पर आधारित प्रोजेक्ट स्थापित करके 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह आमदनी का नया जरिया बनाया है। 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है। कुशाल चंद ठाकुर ने कहा कि उनके मन में हमेशा से अपने गांव के लिए कुछ करने का सपना था और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इसी सपने को साकार करने के लिए गांव में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया। मैं कुशाल चंद ठाकुर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 2017 में रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अपने इस गांव किप्पड़ के लिए कुछ करूं और मैंने एक साइट सिलेक्शन की जिसमें मैंने सोलर पावर लगाने की एक प्रण किया था और हिमाचल सरकार ने अपनी 2016 की सोलर पावर पॉलिसी के तहत जो है हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन ने एक ऑब्लिगेशन दी हुई थी HPSCB को कि ये अपनी टोटल कंजम्पशन के कम से कम 3% ऑफ द जो पावर कंजम्पशन है उसको सोलर पावर से मिटमिट करें। तो इसके तहत जो है हिमाचल सरकार ने जो है वो 2016 की पॉलिसी के तहत इसमें पहले 28 मेगावाट जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया था और उसके बाद ये 2018-19 का और 2019-20 के लिए 20 मेगावाट लगाने का निर्णय लिया और 2020-21 में 21-22 में भी इन्होंने 20 मेगावाट स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। उसके तहत जो 2019-20 में जो अलॉट हुआ था उसके तहत मैंने एक सोलर पावर प्रोजेक्ट ये ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो उसमें मुझे भी ये प्रोजेक्ट आधा मेगावाट का अवार्ड हुआ और मैंने उसके बाद जो है इमीडिएटली इस पे एक्टिविटी शुरू कर दी। मेरी जो लैंड यहाँ पे वो बिल्कुल खाली लैंड पड़ी हुई थी जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी और ऐसे बैरन लैंड थी और कुछ थोड़ी लैंड हमारे और गांव वालों की भी थी। मैंने सबको मिलकर लेके और उनको तबादले की ज़मीन जो है वो दूसरी जगह दी और उसके तहत जो है मैंने यहाँ पे एक लगभग 8 से 10 बीघे का टुकड़ा जो है वो अपने पहले फेंसिंग की इसकी और उसके तहत मैंने सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित करने का पूरा कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू कर दी। और ये प्रोजेक्ट मैंने टाटा पावर सोलर के पैनल्स इसमें लगाए और उन्हीं की कंसल्टेंसी से मैंने ये पूरा काम पूरा किया। परंतु मुझे थोड़ी सी मुसीबत इसमें ये आई कि ये जो है ड्यूरिंग कोरोना पीरियड जो है इसका कार्य जल्दी से पूरा नहीं हो सका। अदरवाइज़ ये आधा मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कम से कम 3 महीने में ये बनकर तैयार हो सकता है। और मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए भी लगाया, इससे एक तो पर्यावरण भी इसमें ठीक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रो पावर में जो है बहुत ज़्यादा विस्थापित होते हैं लोग और उसमें पॉल्यूशंस भी बहुत बढ़ता है जब क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन टाइम जो है 5 से 6 साल लगते हैं। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने ये इसी के तहत जो है आधा मेगावाट का प्रोजेक्ट जो मेरा जो 31 मार्च को मैंने इसको बन के तैयार किया है उसमें मैंने कम से कम 2 लोगों को 2 से 4 लोग हमारे हर ये रेगुलर वे में इसमें रोज़गार भी मिला है और इसमें मुझे जनरेशन भी अच्छी आ रही है। जैसे आजकल की जनरेशन जो है वो सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है, 60% तक आ जाती है, पर गर्मियों में जो है 90 से 95% तक जो है जनरेशन मुझे आजकल अभी मिलना शुरू हो गई है। तो इससे लगभग मेरी जो है वो 18 से 20 लाख जो है वो टोटल बिलिंग जो है इसमें हो जाएगी पर ईयर। और ये मैं
पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इसमें मेरी पूरी लागत जो है वो कम से कम 2.5 करोड़ के करीब जो है मैक्सिमम इसमें आई है। और मुझे पूरी आशा है कि ये मेरी पूरी कॉस्ट जो है वो 8 से 10 साल के बीच में मैं इसको पूरी कर लूँगा। और उसके बाद जो है अगले 15 साल जो है मुझे फिर अच्छी इनकम आनी इसकी शुरू हो जाएगी। और इससे अब जो है इवन सरकार, अब नई सरकार जो हिमाचल प्रदेश में आई है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी इसमें जो है हरित क्रांति के तहत जो है इसमें और ज़्यादा बढ़ावा देने का उन्होंने निर्णय लिया हुआ है। जैसे कि अभी 100 मेगावाट का इन्होंने खोला हुआ है एक एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें ये फैसला लिया गया कि इसमें 30 मेगावाट जो है वो हिमाचल के लोगों के लिए, जो कि जिनकी खाली लैंड पड़ी हुई है, उनको जो है स्थापित करने के लिए ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे 30 मेगावाट के। और 70 मेगावाट जो है वो बड़े प्रोजेक्ट, 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट जो हो 70 मेगावाट जो है वो बाहरी लोग भी ले सकते हैं और उसमें हिमाचल के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है हिमाचल सरकार का, जिसमें कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को, सोलर ऊर्जा को इन्होंने बहुत बढ़ावा दे रही है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है।